अप्लाइड है, जो हमारे समाज के अनुकूल है। ऐसा कभी बात नहीं करें, जहाँ जरूरत होगा आपको हम साथ देंगे कि नहीं, ये समाज के अनुकूल जो बात। आज हमारा यहाँ पूजा होता है, हम कैसे कहेंगे पूजा नहीं होगा? लेकिन हाँ, वही है विधि नियमानुकूल, ये तरीका से संयमित वे में अपना करेंगे, हमको काम भी हो जाए और फेस्टिवल भी हो जाए, समाज में हमारा ठीक है। हम भी यही चाहते हैं। और एक और बात है, आप लोग इस पर भी पहली बार से बात किए हैं, जो गाना जो बजाया जाए, कैसा गाना बजाया जाए? वो सर इस बार एकदम रिकॉर्डेड चिप्स है। जो पिछली बार हम लोगों के साथ परेशानी हुआ, वो परेशानी अब नहीं हम लोग चाहते हैं। पिछली बार भी हम लोग प्रशासन को ला के दिए थे, वो चिप्स ला करके हम लोग थाना में दिए थे कि ये चिप्स बजेगा, पर उसको ठीक से नहीं सुना गया और उसमें कुछ ज़्यादा विवाद वाली बात नहीं थी। तो देखिए, नियम यही है कि जो आप गाना बजाएंगे उसको प्रशासन के एक बार उपलब्ध करवा दीजिए, प्रशासन उसको एक बार सुन लेगा, सुनने के बाद अप्रूव कर लेगा, ठीक है गाना आपको बजाना है, तब ये जाकर के कर लीजिए। देखिए, मेरा ये कहना है, देखिए ऐसा गाना बजाइए शालीन हो, ऐसा नहीं कि किसी को सुनने के बाद अपना जो है बाप बेटी कोई जा रहा है तो कान बंद कर की बात है। ठीक है, देखिए हम ही लोग का पर्व त्योहार ये है, शालीनता पूर्वक हो, अश्लीलता नहीं हो। दूसरी बात है कि किसी दूसरे धर्म का, किसी जाति का, किसी समाज को जो है उसको धार्मिक जो है शुद्ध रूप से दूसरे का भावना पर ठेस नहीं पहुँचा। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और बताया जाए आप लोग को, आप लोग का भी कुछ इनपुट है तो बताइए। मुखिया जी हमारे लोग आए हुए हैं। तो हमारे क्या नहीं जाता था, छठ पूजा में हिंदू मुसलमान सब हम लोग स्टेज पर जाते हैं और हम लोग पूरा घाट घूमते हैं, मुहर्रम से लेके दशहरा पूजा में भी हम। लेकिन कुछ जो है प्रखंड का नाम बदनाम करना चाहते हैं, खाली चेहरा चमकाने हैं, हम हाईलाइटेड कैसे होते? अरे भाई काम करो ना। अभी हम लोग का ईद पर्व है, कहीं सुने हैं कभी 5 साल के रिकॉर्ड देखे तो तुम्बा पंचायत में 60-40 का जनसंख्या है। हम लोग यहाँ के बोल देते हैं कि हम लोग अगर बोल देते हैं तो कहीं भी पर्व होता है तो कहीं भी अगर हम चल जाते हैं, भैया कम लेते हैं, चल जाते हैं, हिदायत दिए और हम लोग पूरा गांव घूम के, मोहल्ला घूम के शांति माहौल बनाए। ये होता है पर्व ना। पर्व बनाने आए हैं तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन को डिस्टर्ब कीजिएगा, जनप्रतिनिधि को डिस्टर्ब कीजिएगा, पूरा गाँव का माहौल बिगाड़िएगा और फिर एक जगह चाय पीजिएगा। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए। हम लोग को जो यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, यहाँ पे बैठ के बात करने का उद्देश्य क्या होता है? जो घटना है अकबरपुर रोहतास को जो बदनाम किया गया, सही मानों में बदनाम किया गया है। आज तक किसी हिंदू के तलवार से मुसलमान का गर्दन नहीं कटा है, किसी मुसलमान के तलवार से हिंदू का गर्दन नहीं कटा है। रोहतास नगर पंचायत का मुहर्रम हो, रामनवमी हो, दशहरा हो, वाकई देखने के लायक होता है, क्योंकि इतना अच्छा पर्व हम लोग मनाते हैं, लोगों को खुशहाली का संदेश देते हैं। तो हम लोग संदेश देने का काम करते हैं, लोग देखने आते हैं, उनका स्वागत है। रोहतास नगर पंचायत या रोहतास निवासी हम लोग स्वागत करते हैं। हम उधर जाएंगे, आप लोग इस भाव के साथ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। शासन प्रशासन के पदाधिकारी और दोनों संप्रदाय के माननीय जनतागण सभी को नमस्कार करता हूँ। चौक पर जो एक हमारा इम्बाड़ा का पत्थर है रखा हुआ, और दोनों साइड में पहले मकान मट्टी का था, अभी पक्का का मकान बना दिया गया। दोनों साइड में छज्जा 2-2 फीट 2.5 फीट निकाल दिया जाता है, निकला हुआ भी है। हमारे वहाँ से मूर्ति जब क्रॉस करता है तो ऊपर टच होता है, एक तरफ पत्थर है, इधर से जाने वाले लेफ्ट साइड में वहाँ पर प्रशासन के लोग खड़े रहते हैं और ऊपर में मूर्ति टच। ये हमेशा होता है। इसका एक अस्थायी समाधान निकाला जाए, दोनों संप्रदाय और शासन प्रशासन के लोग, कभी भी ये संभावना बना रहता है। और इसलिए रोहतास जो है हिट लिस्ट में है, बस उसी के चलते, नहीं तो बाकी सारा शांति है। आज हम लोग शांति समिति के बैठक के लिए आए हुए हैं। हम लोग एक गार्जियन के तरफ से ही आए हैं और रह गई मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद, सरपंच, ये सब तो अलग अलग है। रह गई बात हिंदू और मुस्लिम की, तो बात तो यही आ रहा है ना कि हिंदू और मुस्लिम, बाकी तो सब अपने ही है। जैसे मुखिया जी बोले तो हमारे यहाँ तुम्बा से लेके बहुत सारा हिंदू है, मुस्लिम भी है, तो हम लोग आपस में सल्टा लेते हैं। बात तो सही है। हमारे नौशरपुर और तेलका टोटल जितने भी हिंदू मुस्लिम सब है नवाडीह में जाते हैं। अच्छा। हमारे जय कुमार भाई जी अभी बोले वीडियो सर के आपस में सब कोई मिला, कहीं कुछ झगड़ा नहीं होता है। रही बात कुछ भी बात होता है तो रोहतास घर में थोड़ा सा चलो भाई यहाँ पे ज्यादा लोग हैं इसके चलते शायद, लेकिन आपस में अगर जिस तरह से अगर हम हिंदुओं अगर गला मिलते हैं तो हमारे मुस्लिम भाई लोग भी अगर वही सोचे कि हम लोग भी हिंदू के साथ गला मिले तो कहीं झगड़ा नहीं होगा।
और ना पुलिस प्रशासन तो क्या बातें में आते हैं ये लोग, सब तो शट आउट हम लोग करते हैं, बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल, फोन बहुत करते बढ़िया। हैं हम लोग। तब इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के भैया और दीदी लोग से जो भी है, पहला प्राथमिकता हम लोग अपने से खुद करेंगे, तब थाने को इन्फॉर्मेशन करेंगे। हम लोग का तो लाखों शिकायत है, हम लोग याद करके भूल गए ना, बताइए नहीं ना होगा। लेकिन जो हम लोग बात आए हैं करने, वो बात पर हम लोग अपना राय लें और सही आगे जाकर कुछ ऐसा विवाद ना होके। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा, हमारे थाना प्रभारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे गर्जियन समान, सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे वीडियो सर कि आज ऐसा जो हमारे पापा भी राम ने बोले हैं, कम से कम थोड़ा सा अगर उनका वचन चाहे उनका वचन पर हम लोग का थोड़ा सा काम कर लेंगे, चाहे सोच बदल लेंगे, तो हम लोग का देश का थोड़ा सा तो विकास होगा, एकदम होगा। सभी जनप्रतिनिधि लोगों का, साथ ही साथ जो मीडिया के मेरे भाई बंधु हैं, साथ ही इस क्षेत्र की जो जनप्रतिनिधि, खास रूप से मैं 3 शांति समिति की बैठक 3 बार से मैं कर रही हूँ, उसमें महिलाओं का बहुत कम देखी थी मैं ये प्रतिनिधित्व, लेकिन इस बार 4 महिलाएं आई हैं, उनको भी मैं मेरे तरफ से हार्दिक पहले स्वागत है। उसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आप लोग से, या फिर जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, इसकी एक वजह यह है कि कुछ लोग छोटा मोबाइल जिसमें व्हाट्सअप नहीं है उसकी वजह से, तो जिन लोगों को भी मेरी वजह से कुछ परेशानी हुई है और लगता है कि हम उनको कॉल नहीं कर पाए कि शांति समिति की बैठक में आने के लिए, तो सबसे पहले मैं उन लोगों से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मेरे चलते। और इसका भी एक बहुत बड़ा वजह है कि चूँकि इस जगह को आए हुए मेरा मात्र 40 दिन हुआ है, और चूँकि चुनाव का टाइम है, इसमें क्या हुआ है कि काफ़ी मीटिंग्स, हर दिन कुछ न कुछ का मीटिंग्स के लिए हमको कभी सासाराम कभी डिहरी जाना पड़ रहा है, तो कई चीज़ों को मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और एक वजह और है कि चूँकि मेरा, आप लोग को पता है कि मैं प्रोबेशन पीरियड में हूँ, तो अभी मेरा ये फर्स्ट ईयर है, ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, तो अनुभव की भी कमी है। तो मेरे अनुभव की कमी के कारण अगर आप लोग को कुछ समस्या हुआ है तो इसके लिए भी मैं क्षमा आप लोग से मांगना चाहती हूँ। और जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, तो 40 दिन मेरा सिर्फ यहाँ आए हुए हुआ है, और यहाँ हम 3 पर्व को अपनी आंखों से देखे हैं। एक होली का जुलूस देखें, ईद भी देखें, ईद में एक अलविदा पर्व होता है जो लोग मनाते हैं, वो भी देखें। इसमें मुझे मेरे को यही अनुभव लगा कि अतीत में इस जगह की जो भी बातें हुई होगी, हर जगह का कुछ ना कुछ अतीत होता है। अतीत खराब भी हो सकता है, अतीत अच्छा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि कुछ इस जगह में, कुछ अतीत में कुछ ऐसी बातें हुई होगी जिससे लोगों को ठेस पहुंचा होगा, या फिर प्रशासन को कई तकलीफें उठानी पड़ी होगी, जद्दोजहद करना पड़ा होगा। लेकिन हम जब से आए हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। अब जो भी चीज़ें, जब हम लोग का जगह में या फिर इस क्षेत्र में सब कुछ अच्छी बातें हो रही है, अच्छी चीज़ें, हर चीज़ शांति तरीके से पूर्ण हो रही है, तो हम लोग को इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। हम अतीत की चीज़ों पे, हमें नहीं लगता है कि पीछे जाने की ज़रूरत है। जब सब कुछ अच्छा से नहीं होता, कुछ इसमें दखल होता या फिर कुछ खराब चीज़ें होता, तब हम लोग को इस पर बात करने का ज़रूरत होता। और एक साथ हम एक बात और हम करना चाहते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं, एक चीज़ मतलब यहाँ मेरे पास, तो हम पहले ही बता दिए, अनुभव कम है मेरे पास, अभी अनुभव का काफ़ी कमी है, क्योंकि अभी मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है और बहुत लोगों से हम खुद मिल भी नहीं पाए हैं। यही चुनाव को लेकर के, चुनाव में चूँकि बहुत सारा पेपर तैयार करना पड़ रहा है, मीटिंग अटेंड करना पड़ रहा है, तो काफ़ी समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो भी पर्व में हम देखें, किन्हीं को हम कभी भी कॉल करते हैं, जिनसे भी कॉल करते हैं, जिनको भी जिस चीज़ के लिए भी, हमको पूरा सहयोग मिला है। और ऐसा नहीं कि प्रशासन को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद, 3 पर्व बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया, लेकिन किसी को जद्दोजहद नहीं प्रशासन को करना पड़ा। बहुत आसान तरीके से ये सारे पर्व हमारे निकलते जा रहे हैं। इसमें प्रशासन से ज़्यादा आप लोग का सहयोग है। हम ईद का पर्व में हम तुम्बा भी गए, तुम्बा में भी देखे, सारी चीज़ें बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग बहुत अच्छे से ईद का पर्व मनाए। हम कर्मा बंजारी में भी देखे, बंजारी में तो एक नया ही चीज़ हमको नयापन देखने को मिला कि लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई का पर्व था, तो हिंदू लोग उनको माला अर्पण कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ सब जगह होना चाहिए, लेकिन हो रहा है पहल पहल। हाँ, ईदगाह में भी देखे यही चीज़। तो हम ये कैसे मान लें कि जो बातें हो रही अतीत में हुई थी, हमको अतीत में जाना ही नहीं है। ठीक बोल रहे हो। हमको बस प्रेजेंट में जाना है। बस हम अपना प्रेजेंट का बात करेंगे। हम अपने जगह को खराब क्यों करें कि हमारा जगह बदनाम है? नहीं, हमारे बोलने से ये चीजें होगा। हम लोग को सब पर्व बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकाल के दिखाना है लोगों को। कहाँ कुछ बात है इस जगह में? हमारे सामने 3 पर्व
बहुत अच्छे से निकला। तो इसमें तो कुछ नहीं हुआ और इसमें सभी लोगों का सहयोग रहता है। कभी भी हम मुखिया जी को कॉल करते हैं किसी बात को पूछने के लिए, तुरंत हमको जानकारी देते हैं। एक चीज़ और, इस जगह के लोगों में एक खासियत हमें लगता है, कुछ भी कोई घटना घटती है, घटना कहीं दूसरे जगह की रहती है, लेकिन वो जानते हैं तो तुरंत हमको इन्फॉर्म करते हैं मेरा फ़ोन पे, और फिर हमको उस पर तुरंत कार्रवाई करने का मौका मिलता है। ताकि हम चाहते हैं कि पब्लिक को किसी प्रकार का कोई, जैसे एक जगह आग लगी थी रास्ते में, कोई पेड़ में आग लगा था, तो हमको वो रात में 1 बजे कॉल किए थे। ये हमको बहुत अच्छा लगा। चाहते तो ये इग्नोर कर सकते थे। ऐसी कई घटनाएं हैं, नाम तो मैं सबका पूछ नहीं पाती हूँ कॉल आता है तो, लेकिन इसी प्रखंड से, इसी पंचायत से लोग रहते हैं, बताते हैं हमें, और उसके बाद हम लोग जो भी एक्शन लेता होता है। तो एक बात है कि जब तक आप लोग नहीं बताएं, अगर आप लोग बताना ही छोड़ दें तो वो तो घटनाएं बढ़ के बहुत बड़ा रूप ले सकता था। वही आग लगी की घटना बहुत बड़ी हो सकती थी, क्योंकि उस पेड़ के आगे गेहूं का ये पूरा फसल था। तो अगर कोई सूचना हमें नहीं देते तो रात में तो क्या हो जाता, बड़ा से बड़ा घटना। तो ये कैसे कर सकते हैं कि सहयोग नहीं है। मुझे तो आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। ये 3 पर्व आप लोग के सहयोग के कारण ही हम अच्छे तरीके से इसको मना पाए हैं, और पूरा मुझे उम्मीद है कि ये रामनवमी का पर्व भी हम लोग बहुत अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग के सहयोग से ही निकालेंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।